हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा एफ टेल फंक्शन क्या करता है, एफ सिक फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, रिवाइंड फंक्शन क्या होता है। तो हम यहाँ पे एफ सिक फंक्शन मैंने बताया था टू एक्सेस स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल। तो किसी भी फाइल से स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम इसको यूज करते हैं। तो हम पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, एफ सिक डॉट सी। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ, ये प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम बनाया था बाइनरी रीड का। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कितने रिकॉर्ड है। बाइनरी को ये डेटा को रीड करने के लिए है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कौन से क्या डेटा हमारे पास आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड, 6 रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वन करूँ, मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड देखना है, सेकंड रिकॉर्ड देखना है, थर्ड रिकॉर्ड देखना है, फोर्थ रिकॉर्ड देखना है, फिफ्थ देखना है, सिक्स देखना है। तो इसके लिए, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम ए फाइल। हम कैसे चलाते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले, जो भी हमारा स्ट्रक्ट होगा, स्ट्रक्ट हमने बनाया STRUCT स्ट्रक्ट जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसका नाम ले लेते हैं। हमने इसमें क्या स्ट्रक्चर बनाया वही स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉई। तो ये वाला स्ट्रक्चर हम सेम टू सेम इसमें बना लेते हैं जो हमने लास्ट फाइल में बनाया था। तो सेम स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये कुछ ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है इसके अंदर। तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया। तो इसमें स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या क्या लिया है, स्ट्रक्चर के अंदर हमने लिया है एक स्ट्रक्चर बनाया है एम्प्लॉय का, उसमें कैरेक्टर, नेम, एज, सैलरी, और इसी से हमें डेटा को क्या करना है, रीड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले उसका एक वेरिएबल बना देते हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय के बाद हम लगा देते हैं इसमें E1 ले लेते हैं, E1 ये हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फाइल पॉइंटर लेंगे। सबसे पहले फाइल स्टार FP, हमने एक फाइल पॉइंटर लिया। FP इज इक्वल टू F ओपन, फाइल को ओपन किया जाएगा। और ओपन करने के बाद हम जिस फाइल को ओपन करेंगे उस फाइल का हम नाम देख लेते हैं कि जो रीड किया था ना, इसी फाइल को हम क्या करेंगे, इसी में से रिकॉर्ड डालना है। तो मैं इस फाइल का नाम, हमारे पास एम एम्प्लॉय बिन नाम की ये फाइल है, एम बिन। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेम वही नेम फाइल का, ताकि हम उसी फाइल में से डेटा को क्या करें, रीड करें। तो ये फाइल हो गई। और इसके हम रीड करना है स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। तो रीड, बाइनरी फाइल से रीड कर रहे हैं, रीड मोड में से ओपन कर लिया। ये ओपनिंग मोड है, फाइल ओपनिंग मोड। फाइल ओपनिंग मोड जिस किसी को नहीं पता है वो मेरी फाइल ओपनिंग मोड वाला वीडियो देखे। और स्पेसिफिक रिकॉर्ड को कैसे फाइल से रीड किया जाता है इसको कंप्लीटली समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद तो सबसे जो पहला हमारा काम होगा वो एफ सिक फंक्शन हम चलाएंगे, जो क्या करेगा, मेरे पॉइंटर को मूव करेगा कि फर्स्ट रिकॉर्ड पे लेके जाना है, सेकंड रिकॉर्ड पे लेके जाना है, कहाँ हमें लेके जाना है। तो पॉइंटर को हम सेट करेंगे। जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पे ये रन हो गया, तो मेरा यहाँ पे चाहिए पॉइंटर, या यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, कहाँ चाहिए हमें पॉइंटर। तो इस रिकॉर्ड पे पॉइंटर चाहिए, या मुझे इस रिकॉर्ड पे चाहिए। तो यहाँ से हम सेट करेंगे इसे। तो देखिए इसमें पॉइंटर हमें सेट करना है। एफसिक वाले प्रोग्राम पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम सेट करेंगे वो पॉइंटर सेट करेंगे। एफसिक फंक्शन हमने लगाया
और इस एफ सिक फंक्शन के अंदर तीन चीज़ें पास की जाती हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर जाते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फाइल पॉइंटर होता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा ऑफसेट होता है जो यहाँ पे शो किया हुआ है कि कितना मूव कराना है इसे। तो इसमें क्या होता है, इसको लॉन्ग इंटीजर में लेना होता है हमें रिकॉर्ड्स को मूव कराने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम इसका साइज निकालते हैं स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर का साइज हम निकालेंगे कि स्ट्रक्चर का क्या साइज है। तो या तो हम ऐसे निकाल देंगे डायरेक्ट, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, स्ट्रक्चर का क्या नाम है E1, उसका साइज निकालेगा कि टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, क्योंकि एक स्ट्रक्चर का जब साइज निकलेगा तो एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा हमारा, क्योंकि जैसे ही स्ट्रक्चर का साइज आया तो हमारा एक रिकॉर्ड हो गया जिसमें नेम एज है। तो क्या करेगा वो, तो हमने ये साइज निकाल लिया, ये लॉन्ग इंटीजर में होता है, इनटू कर देंगे इसको कि कितना हमें मूव करना है। एक स्टेप मूव करना है तो यहाँ पे 1L कर देंगे, 0 स्टेप मूव करना है तो ये कर दिया मैंने यहाँ पे, कोमा यहाँ पे मैं 1L कर देता हूँ। 1L लॉन्ग इंटीजर के अंदर इसे पास किया जाता है, तो इसमें L लिखना मस्ट है। तो ये जो L है ये कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, इसे स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो। 1L इतना इसे मूव कराना है साइज को। उसके बाद ये ओरिजिन है, तो इसके लिए एफसिक फंक्शन में बिग करंट पोजीशन आती है, करंट पोजीशन से मूव करना है ये हमें। तो करंट पोजीशन से जहाँ हमारी पोजीशन है वहाँ से मूव करें तो हम 0 कर देंगे इसे, और करंट पोजीशन के लिए 0 बिगनिंग। तो इसमें 3 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, एक 0 आता है, एक 1 आता है, एक ये आता है, एक आता है हमारे पास 2 आता है, जिसमें मैंने समझा रखा है कि बिगनिंग, करंट, एंड। तो ये इस तरह से इसमें यूज़ होते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो हम यहाँ पे 0 मैंने लिखा, ओरिजिन इसका क्या होगा 0। तो ये एफसिक फंक्शन है हमारा। तो एफसिक फंक्शन चलने के बाद हम क्या करना है, हमने ये एफसिक फंक्शन चला दिया, उसके बाद हम डेटा को रीड करेंगे। तो पॉइंटर को तो सेट कर दिया हमने वहाँ पे कर्सर को, अब हम रीड करेंगे। रीड करने के लिए एफ रीड फंक्शन चलेगा। इसमें क्या होता है, फाइल पॉइंटर होता है, उसके बाद सबसे पहले स्ट्रक्चर आएगा, इसमें एड्रेस स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चर का एड्रेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है E1। उसके बाद साइज ऑफ स्ट्रक्चर, साइज ऑफ स्ट्रक्चर का साइज किस में है E1 में। देन हमारे पास क्या आएगा, कॉमा लगा दिया हमने, और उसके बाद क्या आता है 1, एक रिकॉर्ड को रीड करना है, और फिर फाइल पॉइंटर। तो ये हमारे पास है। उसके बाद हमें जो भी स्क्रीन पे देखना है सारा वो डेटा हम एज इट इज इसमें लिख देंगे, जो भी डेटा हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। तो जो भी डेटा हमें देखना है वो लिखेंगे प्रिंट एफ। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो डेटा देखना है वो नेम देखना है सबसे पहले स्क्रीन पे, तो %s आ जाएगा, और टैब थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं हम इसमें। उसके बाद कोमा, और कैसे उठाएंगे E1 डॉट नेम, जो भी हमने ऊपर लिया हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने नेम लिया हुआ है, तो E1 डॉट नेम यूज़ होगा। तो इस तरह से हम बाकी भी एज इट इज़ ऐसे ही कर देते हैं, लिख देते, टाइप कर देते हैं यहाँ पे। सेम वे में हम, तो इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि सभी को पता है कैसे क्या करना है। ये तो सब दूसरे नंबर पे हमें चाहिए क्या है एज, तो D आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या चाहिए हमें सैलरी, तो F आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा एज, उसके बाद आएगा हमारे पास सैलरी। तो ये हो गई हमारे पास 3। फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन के लिए अगर हम इसमें कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे लास्ट में \n यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी नीड। और उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे f क्लोज, फाइल को क्लोज कर देंगे, f क्लोज फंक्शन। और फाइल का क्या नाम है यहाँ पे, फाइल पॉइंटर fp /ch लगा सकते हो। उसके बाद अगर चाहो तो कि एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ ना है स्क्रीन पे, तो इस चीज़ के लिए ये इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो सबसे मेन फोकस करना है यहाँ पे जो एफ रीड फंक्शन है ये। तो हम इस बिगिनिंग से अगर हम इसे मूव कराना है, देखो इसको बिगिनिंग से भी मूव करा सकते हैं। बिगिनिंग के लिए 0 है, करंट 1 और एंड के लिए 2 है।
तो हमें इसे मूव कराना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, कोई एरर है या नहीं है। तो देखिए अभी कौन सा रिकॉर्ड आया, सोहन। तो सोहन का रिकॉर्ड आया, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सोहन का रिकॉर्ड आया वो कौन से नंबर पे है। तो बिगिनिंग से हम इसे मूव करा रहे हैं। यहाँ पे कंपाइल, सबसे पहले हम इसको चलाते हैं। ये वाला डेटा था हमारे पास, हमने इसे रन किया। तो देखिए इसमें सोहन सेकंड रिकॉर्ड पे है। तो उस कर्सर ने क्या किया, बिगिनिंग से, बिगिनिंग के लिए क्या दिखाते हैं, 0, उससे हमने मूव किया कि इतना आगे बढ़े तो सेकंड रिकॉर्ड को दिखाए। तो अगर हमें फर्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड देखने के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे 0। तो इसका साइज निकालेगा। अब अगर हम इसे चलाते हैं तो इसका जो आउटपुट आया, देखो फर्स्ट रिकॉर्ड इसने शो कर दिया है। अगर हमें सेकंड रिकॉर्ड देखिए, इसमें फर्स्ट रिकॉर्ड क्या था, फर्स्ट रिकॉर्ड 0 लगाया तो फर्स्ट रिकॉर्ड आया, 1 लगाया तो सेकंड आया। हमें चाहिए अनीता का रिकॉर्ड चाहिए, तो 0 1 2 3 4। अगर हम इसमें 4 लिखते हैं तो देखते हैं कौन सा रिकॉर्ड दिखाता है। 0 पे फर्स्ट रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो यहाँ पे 4 करते हैं तो देखते हैं कौन सा रिकॉर्ड ये स्क्रीन पे शो करेगा अभी। तो कंपाइल एंड रन इट। तो देखिए मदन, फोर्थ रिकॉर्ड हमें स्क्रीन पे इसने शो करा दिया है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर रिकॉर्ड 1 2 3 4। तो फोर्थ कौन सा है हमारा, 0 1 2 3 4। तो फोर्थ कौन सा है हमारे पास, मदन, मदन का रिकॉर्ड आ गया है। तो अगर हमें अनीता का रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5th, क्योंकि 0 से ऑफसेट चलता है तो 5th लिखेंगे यहाँ पे। तो 5th रिकॉर्ड वो हमें यहाँ पे शो करेगा। देखिए किस तरीके से ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं फाइल्स fseek फंक्शन का यूज करके। ये बिगिनिंग से मूव कर रहा है, क्योंकि बिगिनिंग से मूव कर रहा है, 0 बिगिनिंग से इतने उसको क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, उस डेटा को उसमें ऐड कर रहा है, उसका साइज निकाल रहा है। साइज कैसे निकाल रहा है कि जो ई है E1, उसका साइज निकलता है 80 और 4 बाइट्स इसकी हो गई, 4 बाइट्स फ्लोट्स की हो गई, क्योंकि इसका साइज कितना होता है 80 साइज इसका है। तो अब देखोगे, और इसका साइज कितना है, इसका है 4 बाइट्स लेता है इसके अंदर, ये कितना बाइट्स लेता है 4 बाइट्स लेता है ये भी। तो ये इसका साइज कितना हो गया 88। तो 88 इंटू 5 करो तो उतना डेटा को क्या कर रहा है, वो मल्टीप्लाई करके जो बिगिनिंग से है, बिगिनिंग से उतने डेटा को मूव करा के नेक्स्ट पे दिखा रहा है। तो कैसे कर रहा है, कैसे एफटेल फंक्शन और एफजी फंक्शन से मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एफरीड फंक्शन में। देखिए ये हमने प्रोग्राम पहले किया हुआ है एज इट इज। तो इसी प्रोग्राम को अगर हम उसमें देखते हैं कि हमें पोजीशन चाहिए, सेम पोजीशन अगर चाहिए, एफटेल फंक्शन क्या दिखाएगा। तो अगर हम इसे देखिए हमने सबसे पहले लगाया हुआ एफटेल फंक्शन, एफटेल फंक्शन हमने यहाँ पे लगा रखा है, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में मैंने जो लगाया वो लगाया कि एफटेल, फिर से एफटेल लगाया। तो लूप चलने से पहले, लूप के चलने से पहले मेरे फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या थी, और जब लूप चला, लूप चलने के बाद टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं फाइल में, वो क्या करेगा, उसकी पोजीशन दिखाएगा मल्टीप्लाई करके। तो अभी मैंने बताया एक रिकॉर्ड का साइज कितना है 88। तो अभी रिकॉर्ड्स कितने फाइल में, हम इसे रन करते हैं तो टोटल रिकॉर्ड्स देखिए 0, जब तो उससे पहले मेरा कर्सर यहाँ पे था तो पोजीशन 0 थी। अब कितने रिकॉर्ड है 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड हैं, और 6 रिकॉर्ड हैं तो ईच रिकॉर्ड कंटेन, तो टोटल रिकॉर्ड हमारे पास कितने हैं 6 हैं। और एक का साइज कितना आया था हमारे पास इंटू 88। तो 88 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इतना ही आउटपुट आएगा 528। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो यहाँ जब मेरा कर्सर आएगा तो उसकी पोजीशन कितनी होगी इस रिकॉर्ड पे 528,
क्योंकि 1 बाइट ये, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, इस तरह से बाइट, ये 4 बाइट ये हो गई, तो मतलब इस तरह से ही उठा रहा है। फिर इसने 4 बाइट, जितना भी डाटा ये लेगा 20 बाइट्स तो इसने 80 बाइट्स इसने ले ली, 4 बाइट्स इसने ले ली, इस तरह से ये टोटल साइज बता रहा है कितना है। आई होप समझ आया होगा। fseek फंक्शन हमने किया, फिर ftel फंक्शन क्या करता है, रिवाइंड फंक्शन बिल्कुल बिगिनिंग में सेट कर देता है हमारे डेटा को। रिवाइंड फंक्शन कमिंग लेक्चर्स में हम रिवाइंड फंक्शन को भी देखेंगे। तो काफ़ी अच्छे से मैंने क्लियर किया है कॉन्सेप्ट को जितना हो सकता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, share with friends and do subscribe my channel.